आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन पहला यूहन्ना 4 और उसका 7वां पद। इसमें लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रियो, परमेश्वर प्रेम है और वह जो भी करता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को प्रेमी होना चाहिए और उसके प्रत्येक कार्यों में प्रेम दिखाई देना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें स्वयं परमेश्वर से प्राप्त होता है। इसे कमाया या स्वयं के प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति स्वयं परमेश्वर से है। इसलिए जो कोई अपने भाई और बहन से सच्चा प्रेम करता है वो परमेश्वर से है और वो परमेश्वर को जानता है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि जो अपने भाई और बहन से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है और न ही वो परमेश्वर को जानता है। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए परमेश्वर से जन्म लेना आवश्यक है, अर्थात नया बनना आवश्यक है। परंतु प्रश्न यह है कि हम परमेश्वर में नया जन्म कैसे पा सकते हैं? प्रियो, जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, हम आत्मिक जीवन में नया जन्म प्राप्त करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार के बैर और ईर्ष्या को दूर कर हमें अपने प्रेम से भर देता है, ताकि हम भी दूसरों से प्रेम कर सके। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें हर अपमान को सहने और अपने शत्रु से भी प्रेम करने की ताकत देता है। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि कोई हमसे नफरत करे, हमें अपमानित करे, तब भी हम उससे प्रेम करें? यकीनन प्रियो, सांसारिक प्रेम से यह संभव नहीं है, परंतु उस प्रेम से जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है यह संभव है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम न केवल अपनों से प्रेम करना हमें सिखाता है, परंतु अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना और उनका भला करना सिखाता है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को सांसारिक प्रेम से नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम से भरने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे जीवनों में और कलीसियाओं में सांसारिक प्रेम प्रवेश कर चुका है। हम में फूट और हर प्रकार का विरोध है। हम केवल अपने आप से प्रेम करने लगे हैं। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो शत्रुओं से प्रेम कब करेंगे? इसलिए आइए सांसारिक प्रेम से नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम से स्वयं को भरे। हम हमेशा स्मरण रखें, हमने प्रभु यीशु में नया जन्म पाया है, इसलिए उसके प्रेम में जीना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।